दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर के 2021 के प्रोग्राम में अभी अगस्त महीना का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कहाँ भाग ली? तो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में। और हुआ कौन था, कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इटली ने किया था। और भारत इसकी G20 की अध्यक्षता 2023 में करेगा। हाल ही में जारी 2021 की फॉर्चून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 7 कंपनियां भारत की हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत कंपनियों में सर्वोच्च रैंक 155वां प्राप्त हुआ है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 155वां स्थान लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इंडिया में इसका पहला स्थान है। और भारत की 7 कंपनियां 2021 की फॉर्चून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में है। तो कौन सा सूची है? तो 2021 की फॉर्चून की ग्लोबल 500 कंपनी की सूची है, जिसमें भारत की 7 है और रिलायंस का स्थान 155वां है पूरे वर्ल्ड में और भारत में पहला। पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, जो 19 वर्ष के हैं। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। अब नीलम क्या है? तो एक कीमती पत्थर है जो ब्लू कलर का होता है, सनी के लिए पहना जाता है। तो श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया की सबसे बड़े तारा नील समूह, तो तारा नील समूह कहाँ मिला है? तो रत्नापुर। और रत्नापुर कहाँ है? तो श्रीलंका में। और ये है क्या तारा नील समूह? तो नीलम कीमती पत्थर है। हाल ही में थाईलैंड ने परवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सन स्क्रीन में यूज होता है बहुत खराब रसायन जो कि परवालों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए थाईलैंड क्या किया है? सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे पहले पलाऊ तथा अमेरिका ने भी सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सन स्क्रीन लगा करके लोग जाते थे समुद्र के किनारे धूप सेकने और समुद्र में जाके नहाते थे, और वो सन स्क्रीन मिल जाता था समुद्र में जा कर के परवालों को नुकसान पहुंचाता था। इसीलिए थाईलैंड ने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ है। किस लिए हुआ है? तो वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और लंदन में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। तो मारबर्ग वायरस पूछा जाएगा, मारबर्ग वायरस कहाँ पर पता चला है? तो गिनी में पता चला है, जो कि अफ्रीका का एक देश है। और यह किससे होता है? तो चमगादड़ से इंसानों में होता है। हाल ही में इब्सा यानी कि I से इंडिया, B से ब्राज़ील, SA से साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। और इसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की थी। तो उस समय भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और ये इब्सा का वर्चुअली बैठक हुआ है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के कृषि मंत्रियों की भी बैठक हुई है, और इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान में हुई है। और इसमें भारत की ओर से संबोधित किन्होंने किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर तजाकिस्तान गए और संबोधित किया है किसे? तो शंघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक को।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन के लिए सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। तो WHO ने क्या किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है और उसको नाम दिया है सागो, और वो कहेगा जनता को जागो। किस लिए, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन के लिए। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो बड़े दिनों के बाद महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक मिला है। तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। दूसरा स्थान किसका है, तो गाजियाबाद यूपी का। तो कंपनी कौन सा है, तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, और ये एक रिपोर्ट निकाला है जिसके अनुसार होटन शहर जो है दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है और दूसरा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। तो पहला जो होटन है वो चीन का है और दूसरा गाजियाबाद यूपी का यानी कि इंडिया का है। और कौन किया है, हाउस फ्रेश कहाँ की कंपनी है, तो ब्रिटिश कंपनी। हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। तो ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से कौन की, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। और इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंस्टा-ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइटेड अवेयर का नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो यूनाइटेड अवेयर एक प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत भारत और UN ने मिलकर किया है और इसमें क्या होगा, तो दुनिया भर में जो शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए यह काम करेगा। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म किसने बनाया है, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बनाया है। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान, तो अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान स्टॉकहोम में है। तो विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया है 23 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान और विश्व जल सप्ताह कब से, तो 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच। जल सप्ताह 2021 का थीम क्या है, तो बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। तो थीम है बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करना। स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो स्वीडन जो है क्या किया है, ग्रीन स्टील का निर्माण किया है जिसमें जीवाश्म मुक्त स्टील होगा। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो कोयले का उपयोग किए बिना, इसमें कोयले का उपयोग नहीं हुआ है, हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग किया गया है। तो कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग कर ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील किसने बनाया है, तो स्वीडन ने बनाया है। इसकी पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को की जाएगी। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी होता है। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 प्रथम स्थान कोपेनहेगन लिया है। जो कोपेनहेगन क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली 48वां स्थान पे है और मुंबई 50वें स्थान पे है। किस में, तो सुरक्षित शहर सूचकांक में पहला स्थान कौन है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह
जारी की जाती है सुरक्षित शहर सूचकांक, जिसमें नई दिल्ली 48वां स्थान, मुंबई 50वां स्थान पे है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, तो अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार है कौन? कुशमैन एंड वेकफील्ड, जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया है, तो इसमें प्रथम स्थान दिया है चीन को, दूसरा स्थान दिया है भारत को। भारत क्या किया है? अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया है। कौन किया है? तो यूएई ने किया है, और यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, जो 250 मीटर ऊंचा है। तो 250 मीटर ऊंचा ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित क्या है? ऑब्जर्वेशन व्हील। किस देश में? तो यूएई। तो ब्लू वाटर द्वीप कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, जो कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया। तो स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है, और पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में गई थी और उसमें भाग लिया था। तो भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में है? तो भारत और मालदीव के बीच में है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान और $400 मिलियन का ऋण सहायता प्रदान किया है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किसके बीच में है? तो भारत और मालदीव के बीच में है। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान संकट आया है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक हुई है। और ये किसने बुलाई थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फॉर्च्यून के सहयोग से जारी किया जाता है। तो चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया जाता है। यह है क्या? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर इसका इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। दूसरा स्थान है चाड तथा नाइजीरिया। सबसे सुरक्षित देश है आइसलैंड। भारत का स्थान 26वां है। तो भारत का स्थान 26वां किस में है? चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो आइसलैंड। और सबसे गंभीर स्थिति किसका है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जहाँ पे चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा रिस्क है क्लाइमेट से। और सबसे अच्छा सुरक्षित देश है आइसलैंड। भारत का स्थान 26वां है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में।